पिछले 67 साल से हुकूमतें रोटी, कपड़ा और मकान का वादा करती रही हैं, लेकिन क्या ये वादा वफा हुआ? इस सवाल का जवाब आप मुझसे बेहतर जानते हैं। हमने आखिर इनसे ऐसा क्या मांग लिया है तो ये पूरा नहीं कर पाते? पीने का साफ पानी, बच्चों के लिए मेयारी तालीम और खाने पीने का सस्ता सामान। मैं हूं अर्जुमंद अजहर और मैं हूं आम आदमी। पेट्रोल, गैस, पानी और बिजली के मसाइल से निकलकर हम सेहत के मसाइल पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि सिविल अस्पताल की सूरत हाल क्या है और वहां पर इलाज के लिए जाने वाले आम आदमी को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये सिविल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड को जाने वाला रास्ता है जो गंदगी से भरा हुआ है। पथारेदारों, रेहड़ीबानों और बेहंगम ट्रैफिक ने इसकी गंदगी में मजीद इजाफा कर दिया है। अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो इस हालत में एम्बुलेंस अस्पताल के अंदर कैसे पहुंचेगी? इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। देखा गया है कि दुनिया भर के अस्पतालों के रास्ते इतने कुशादा होते हैं कि एम्बुलेंस को वहां से गुजरते वक्त किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन हमारे मुल्क में ऐसी कोई भी रिवायत नजर नहीं आती। हमारी तरफ से इलाज हुए ना, मेरा बेटी पैदा किया बच्चे ना, सब कुछ पैसा। इमरजेंसी वार्ड में लाए गए एक मरीज की मां के दिल की आवाज तो सुनिए। एक्सीडेंट हुआ ना, कुछ होवे ना, पलंग नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, औरत होवे जो भी होवे ना, पाँव का तकलीफ है, नहीं मिलता है पलंग, कुछ नहीं मिलता है, कुछ होवे ना मरीजों के वास्ते ना। आजा मरीज को देखना, छोटा लड़का है, पाकिस्तान में कुछ ये नहीं है, गरीब लोग के वास्ते कुछ करे। हम लोग खुद काम करते, पोंछा झाड़ू करते ना, रंगून में ना, बेटे लोग को काम देता है गवर्नमेंट ना। क्या कर रहा है गवर्नमेंट हम लोग के साथ? उसका नाम अफजल है। जा ये उसका बेटा है जो कल रात को एक्सीडेंट की वजह से यहाँ लाया गया था। बर्न वार्ड में कई महीनों तक रहने के बाद अपने घर वापस जाने के लिए इनके पास किराया भी नहीं। 4 महीने हो गए मैं इधर दाखिल थी, 5 वार्ड जले हुए वार्ड, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं। मैं उसको रक्षेला फ्री में चाह के आया, अभी आंदा है, उसको बोला अल्लाह का नाम कहते हैं। मेरे पास कुछ झोपड़ी जल गई, बच्ची जली, आज 5 दिन हो गए। मेरे पास बच्ची चीका मारती, कुछ भी ना, दवाई ना गोली। 1 रुपया कोई देता है तो अल्लाह के राह के इसको खिलाना पिलाना। डॉक्टर पर क्या बच्ची का हाल बनाया है तो मैं क्या, मैं गुंजाइश नहीं, मैं क्या खाने की, मैं कहाँ से आना, बेवा हूँ, गांव से आई, सिंध से आई, मैं कश्मीर से, अब दूर है, 1500 किराया लगता है, एक बंदे की सीट है। इतने मेरा रिश्तेदार भी नहीं है, कोई जानते वाला। मैं 4 दिन उधर रुकी हूँ वाला, वापस बच्ची को आंदा इधर। सिविल अस्पताल के ओपीडी में डॉक्टर को दिखाने से पहले आपको लाइन में लगना पड़ेगा, जो सुबह 8 बजे शुरू होती है, जहां पर्ची और कार्ड बनवाने के लिए कानूनी तौर पर पर्ची मुफ्त की है और कार्ड 30 रुपए में बनता है। मगर कुछ लोगों को इससे शिकायत है, जिसके बारे में प्रोग्राम में आगे देखिएगा। मैंने एक्सरे कराए, अभी डॉक्टर को दिखाऊंगी। इस लाइन में बूढ़े और कमजोर मरीजों का खड़े रहना किसी अजाब से कम नहीं। कभी बैठ जाती हूँ, यहाँ बैठ जाती हूँ, कभी वहाँ बैठ जाती हूँ, कभी बगैर लेन से निकल जाती हूँ बेईमानी करके। अभी कम से कम आधा घंटा तो हो गया, आधे घंटे से भी ज्यादा हो गया। वहाँ बैठूंगी उधर भी 1.5 घंटा लगेगा। जाऊंगी ज़कात कमेटी वाले के पास, कार्ड बनाया,
फिर वहाँ जाऊंगी, उधर वाले उधर भेजेंगे, उधर वाले उधर भेजेंगे, ड्रामा होएगा। के दिया 15 दिन के देते, 7 दिन की दवाई देती है, वो भी 2 किस्म का देंगे, 3 किस्म का। जो महंगा वाले वो नहीं देंगे, जो सस्ता वाले वो देंगे। ये खवातीन जो काफी बरसों से यहाँ इलाज के लिए आ रही हैं, अस्पताल की बद इंतजामी की वजह से मुकम्मल तौर पर परेशान दिखाई दे रही। अब ये इतनी लाइन लगे हुई है ना, आप अंदर जाके देखिए, ये लोग सब जने बातें करते हुए बैठे हुए। इन हम आवाम का तो कोई कसूर नहीं है ना। जब हम यहाँ से पर्ची लेके अंदर जाएंगे तो डॉक्टर उड़ जाएंगे, हमारा कसूर क्या है? चलो बीबी चलो 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 अंदर आप जाके देखिए। हम लोगों से पूछने से बेहतर आप अंदर जाके अंदर का नज़ारा देखें। चौकीदार, कोई बुराई, किस चीज़ की बुराई आएंगी, किस चीज़ की बुराई आएंगी? हम लोग क्यों आते हैं यहाँ पर? हमारे पास पैसा नहीं है बोल के, हमारे पास पैसा होता है तो आज हम लोग इधर नहीं, हम लोग गवर्नमेंट में जाते। आज आप जाओ पर आपको चौकीदार नहीं ना डॉक्टर नहीं लगेंगे, यहाँ की बड़ी सर्जन लगेंगी। चौकीदार अंदर नहीं आने देते। इतने सारे ये कागजात है देखो, मगर क्या कुछ भी नहीं बताए क्या मसला है कोई ऑपरेशन है नहीं। हाँ बीबी आपको बताएंगे, हाँ बीबी, मगर जब मरीज़ जाएगा, मरीज़ के साथ अटेंडेंट जाएंगे तो डॉक्टर कुछ पूछे ना, चलो बीबी चलो, ऐसे तो नहीं होता ना। अभी वो नज़ारा देखें आप, उस तरफ का नज़ारा, खाली अंदर का नज़ारा देख लो आप। अंदर का नज़ारा देख के सारे के सारे जो है ना बैठ के सिर्फ बात कर रहे हैं। हम तो 1 महीने से आ रहे, ऐसे तो 25 साल हो गए आ रहे, अपने बच्चों को लेके आते हैं। कोई दवा लेने का टाइम है, दवा की लाइन खत्म, वहाँ से झिड़की। अब चौकी से आते हैं गाड़ी में, फिर दूसरी गाड़ी में बैठते हैं, फिर वहाँ से उतरते हैं बेकरी के पास, वहाँ से 30-40 रुपये रिक्शे के देते हैं, यहाँ पहुँचते हैं, लेन लगाओ, लेन लगाई, पर्ची नहीं मिली या मिली भी तो डॉक्टर के पास गए, वहाँ लेन है, वहाँ से निकले तो दवाई नहीं है। हाँ दवाई नहीं है बीबी, दवाई बाहर से ले लो, स्टोर से ले लो। स्टोर से अगर दवाई ले सकते हैं तो हम यहाँ क्यों आते? यहाँ पर हुआ एक लड़के का ऑपरेशन जो कामयाब न हो सका, जिसकी वजह से ये शिकारपुर जाकर दोबारा वापस आने पर मजबूर हुआ। तो मैं पहले अपना बच्चा लाया था, इधर एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद जो है इन्होंने 6-7 महीने के बाद ऑपरेशन किया था, अभी वो ऑपरेशन नाकामयाब हो गई। फिर उसके बाद अभी मैं इधर आया हूँ, 3 मरतबा आया हूँ, 3 मरतबे मेरे बच्चे की टांग नहीं जुड़ रही है। तो उधर के वहाँ के डॉक्टर बोलते हैं जिस डॉक्टर से आपने इलाज कराया है वहाँ ही जाकर वहाँ से इलाज कराएं। तो मैं अभी आया हूँ इधर लाइन में लगा के, शिकारपुर से आया हूँ, तो इन्होंने कार्ड लिया है, अभी डॉक्टर को दिखाना है, पता नहीं आगे क्या होगा। ओपीडी का टाइम सुबह 8 बजे से 1 बजे तक है। अगर आपकी बारी 1 बजे से पहले आ गई तो ठीक, वरना अगले दिन दोबारा यही मरहला शुरू होगा। इलाज के लिए की जाने वाली जिद्दोजहद शुरू होती है और ओपीडी की लाइन में लगने के बाद इंतजार के मरहले से, जिसके बाद डॉक्टर का इंतजार और फिर फार्मेसी की लाइन में लगने का अज़ाब। मगर फार्मेसी की लाइन में भी आप तभी लग सकेंगे ना जब खुशकिस्मती से डॉक्टर आपको देख चुका होगा। कई लोगों को यहाँ दवाइयाँ नहीं मिलती, जिनमें से एक हैं रेहाना बीबी। हमने रेहाना बीबी को अपने साथ लिया ये देखने के लिए कि आखिर दवाइयाँ क्यों नहीं मिलती। मुझे दिन में 2 मरतबा लगानी होती है, सुबह नहार मुंह से पहले पेट के अंदर लगानी होती है और शाम में 7 बजे लगानी होती है, खाने से आधे घंटे पहले। कैसे ख़राब है 2-3 दिन से कि मैं बता नहीं सकती, सो नहीं पा रही हूँ 2-3 दिन से बिल्कुल। तो प्राइवेट के पास गए, इन्होंने बोला आपको बीबी बहुत ज़्यादा शुगर है, आपको 3500 वाला इंजेक्शन लगाना है। मैं बोला मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती, बेवा औरत हूँ। तो कहने लगे कि फिर आप ज़िंदगी और मौत की कश्मकश रोज़ाना करोगी अगर आप इंसुलिन लगाओगी। तो मैंने पहले इनको डॉक्टर को दिखाया, अभी दोबारा आए हैं तो उन्होंने तो लिख के दिया, कहते हैं बीबी यहाँ से मिलेंगे इंसुलिन आप। अच्छा वाइट वाली भी और पानी वाली भी, दूध वाले और पानी वाले दोनों। रेहाना बीबी को शायद आज कैमरे की वजह से दवाई मिल ही गई, मगर ऐसे कई लोग हैं जिनकी किस्मत में रोजाना मायूस होकर वापस चले जाना ही लिखा है। भाई ना शुगर की दवाई है, ना नज़ले जुकाम की दवाई है, ना पेट की दवाई है, ना नाक की, ना कान की, किसी चीज़ की दवाई नहीं है, सिर्फ अपने अपनों को दे रही हैं। एक ये पर्ची है, ये देखो
एक भी नहीं मिल रही है, एक भी। ये देखो किसी की भी, और इतनी हैवी दवाई लिख लिख के देते हैं डॉक्टर के। गरीब आदमी यहाँ किस लिए आता है? इसीलिए आता है ना कि चलो भाई हमारा सुकून मिल जाए, हमारे को इतना परेशान, इतनी दूर से लोग आते हैं, ये इसी उम्मीद पे आते हैं ना कि भाई डॉक्टर अच्छे हैं यहाँ पे, हमारा इलाज अच्छा हो जाएगा, इसी वजह से आते हैं ना भाई। कि हमारी बच्ची 14 साल की है, वो हेडमेट है 9 दिन से। उसको टीबी भी कल बोल दिया उन लोगों ने, दिल में सराख है, दिल बड़ा हुआ है। जो 5 रुपए की टैबलेट है वो भी बाहर से मंगवाते हैं। हमारे शोहर को काला पी लिया और जिगर खराबा काम नहीं कर सकता। एक बच्चा है, 3000 किराया भरती हूँ, उससे खाऊँ या दवाई लूँ। वो उसका मांग रहा है 7000 रुपया जमा करवाओ, एंजियोग्राफी करवानी है, और 1000 रुपया और दवाइयाँ का लगता है। हमारे पास पैसा नहीं है। बच्ची देख सकते हो, हेडमेट है। इन बाबा जी की बेटी को तो दाखिला ही नहीं मिल रहा। प्राइवेट गोलियां लिख रहे और काम का प्राइवेट, गरीब आदमी क्या करे, गोलियां लेवे क्या करे। और ऊपर है डॉक्टर साहब के पास है सर, सिफारिश नहीं है। सिफारिश होता था तो हमारा काम होता था, सिफारिश नहीं है इसीलिए। ये हमें अपनी बेटी से मिलवाने के लिए लेकर गए, मगर इतनी सारी मुसीबतों ने इनके औसान खता कर दिए, और कोशिश के बावजूद इनको याद ही नहीं कि इनकी बेटी कौन सी बिल्डिंग में है। इसको महंगे टेस्ट लिखकर दे दिए गए हैं, जिनको बाहर से करवाने का कहा गया है। 1 महीना हो गया मैं इसके हेपेटाइटिस सी है मेरी बहन को, ये लिख के नहीं दे रहे हैं। ये बोलते, कभी बोलते वहाँ पर भेज, कभी बोलते वहाँ पर भेज। गरीब आदमी कहाँ से लेके आवे पैसे? इतने हज़ार वाले लिखे रह रहे, 5000 वाले टेस्ट, 12000 वाले टेस्ट। गरीब आदमी कहाँ से लेके आए? एक कमाने वाले बंदा। लोगों का कहना है कि अगर बाहर से ही टेस्ट करवाने होते तो यहाँ आने की जरूरत क्या थी। 250 मैसेंजर खड़ा हो गया आपके खिलाफ। ओके नहीं हो गए, आपने डिले किया जहाज को, सही आपने जहाज को डिले किया। मैं उसकी वजह से नहीं, आप देर में क्यों आए? आप क्यों नहीं आके बैठे मेरे साथ? हुकूमत और सिविल अस्पताल की इंतजामिया के रवैये से बददिल लोग। असां ठठे में आया आहियूं किराया भाड़ा करे सिविल में इलाज लाइ। असांजो को इलाज कोन्हे, टके जी गोरी भी असांखे कोथी मिले। बाक़ी कांड जा असां ना पर्चीअ जा 30-30 रुपया वठनि था, चए सभु दवा लिखियो ॾींहुं ॿाहिरि वञी वठो। ॿाहिरि जे असां में पुछत हुजे त पोइ हिते कीअं अचूं? असीं करे वीम उते कराए छॾियूं, चऊं ग़रीब आहियूं, मथां ख़र्चो जजो लॻे, असां पुॼत कोन्हे। असां अचूं ठठे में जहिड़े कुते वागे ढोड़ियो पंहिंजे पैसनि ते दवा गोली वठूं था। ठठे में आहे मकड़ी अस्पताल, पर उहे वरी लेटर कढियो हेॾां मोकिलिजे वॾी सिविल है, उन में सभु कुझु तव्हांखे मिलंदो, तॾहिं हेॾां था अचूं। हिते जो आयासीं, मुंहिंजे लड़कीअ जी ऑपरेशन थी, बच्चो पैदा कई, खून घुरियूं, उहे ॾिनासीं दवा, असांखे गोली हिकिड़ी कोन ॾिनऊं, सभु ॿाहिरि जो लिखी ॾिनऊं, ॿाहिरि जो वठोसीं। गवर्नमेंट खे असीं चऊं था गवर्नमेंट बि असांखे कोथी ॾे, गवर्नमेंट छा थी असांखे ॾे? असां ग़रीब आहियूं, कोथी ॾे? का शइ ॾे थी, उन्हनि जा पेट भरिया आहिनि, जेके वॾा आहिनि न, उन खे ॾे थी। जे इहे ख़ैरियात कढे थी, पोइ फंड ॾे थी। असां ग़रीब आहियूं, अञा चाराना कोन पिया। अभी हम लोग इलाज करने को आ रहे हैं कि इसे घूमने को आ रहे हैं? दवाइयाँ मिल नहीं रही है हम, और गोलियाँ दवाइयाँ ये 2 गोलियाँ दे रही है, इससे क्या इलाज हो रहे हैं? आप लोग कुछ खा रहे हैं हम लोग के लिए, गरीब बंधु के लिए। गवर्नमेंट कुछ करते हैं नहीं है अभी। ये गोलियाँ क्या है, मेरे पित्ते में दर्द हो रही है, मैं नमाज नहीं पढ़ सकती हूँ, मगर ये गोलियाँ दे 2-3 दिन दाने गोलियाँ, और ये लिख के दे बाहर से लियो। अभी गरीब बंदे बाहर से कहाँ से लेंगे? और इस गवर्नमेंट में काम धंधे भी नहीं है, बच्चे सब घर में बैठे हुए। अभी दवाई है, ये गोलियों से होते मेरे बीमारी है तो वही तो लिखते हैं ना, दवाई तो सबको देते हैं, दवाएं देते नहीं, मैदे ये मैदे। एक खातून का ख्याल है कि इनको इतनी ही दवाइयाँ मिलती हैं जितनी डॉक्टर लिखकर देता है। जितनी बीमारी है वही दवाई मिलेगी। अभी इसकी जो बीमारी है तो वही दवाई मिलेगी। उनके स्टोर हैं गवर्नमेंट का, उसके लिख कर देते हैं, वहाँ पे कोई भी दवाई नहीं मिलती। पर्चियाँ वैसे लेके जाओ, बाहर से पैसे दे के खरीदो, इतने किराया खर्च के गरीब आदमी यहाँ पे आ जाते, फिर वहाँ पर किस तरह उनको गोलियाँ खरीदे फिर बाहर से जाके।
किराया करके यहाँ के आते हैं, यहाँ से मुफ्त में मिले, यहाँ पे गोलियाँ ही दवाइयाँ ही नहीं मिलती। एक बच्चे से हमारी मुलाकात हुई जिसका बचपन एक हौलनाक हादसे की वजह से अस्पतालों में गुजर रहा है। इसका इलाज तो हो रहा है लेकिन बहुत सुस्त रवि से, और माँ बाप बेचारे 4 महीनों से धक्के खा रहे हैं। तो 5 नंबर पे सिर्फ पानी पीने गया था ये, तो वहाँ सिलेंडर भर रहा था, वो सिलेंडर वाला वो एकदम फट गया। डॉक्टर ये कह रहे हैं, इन्होंने लिख के दे दिया कि पहले फाइल बनवा के लाओ और 8 महीने का इलाज है इसका। अब 8 महीने के अंदर ये इलाज करेंगे और वो भी पक्की गारंटी नहीं है कि सही भी होंगे या नहीं, बस ये फाइल बनानी है बस। अब हम प्राइवेट में तो दिखा ही नहीं सकते ना, इतना अफोर्ड कर ही नहीं सकते भाई। नहीं, उसकी प्लास्टिक सर्जरी होगी, ये हाथ की कोई गारंटी नहीं है कि सही हो या नहीं, और 8 महीने का वक्त लगाएंगे। यहाँ से निकले तो हमारी नजर पड़ी उन लोगों पर जो गंदगी के बावजूद सड़क के किनारे डेरा डाले बैठे हुए हैं। ये ना तो भिखारी हैं और ना ही फकीर, बल्कि रिश्तेदार हैं उन मरीजों के जो अस्पताल में दाखिल हैं। यहाँ के लोग हमसे बात करने के लिए बेचैन हैं। बेड खाली नहीं है, एक बेड पे 3 पेशेंट डाले हुए इन्होंने। वो किसी से बात करो अमले से, बगैर रिश्वत के कोई काम नहीं होता। बाकी ये सामान का सारा पर्ची वर्ची सब बाहर से लेनी पड़ती है। इनके पास कोई दवाइयाँ नहीं है, बोलते हमारे पास ना ग्लव्स है ना कुछ है, वो सब बाज़ार से लेने पड़ रहे। इंजेक्शन और ये हो गए, ड्रिप हो गई, ये तक बाज़ार से लेनी पड़ रही। ये देखें लोग जो दूसरे शहर के आइवेंट्रिल सिंध के इतनी गंदगी के ढेर में बैठे हुए। देखें हम तो चलो कराची के रिहायशी हैं, ये बेचारे रात भर इधर ही सो रहे, इधर कचरे के ढेर में। कोई पूछने वाला नहीं है, सफाई करने वाला देखें कोई आया खाली वो उधर की वार्ड की सफाइयाँ करके चले गया, वो देख लें आप सारा गंदगी का ढेर। और कुछ न सही, दिल का बोझ हल्का करने के लिए ही सही। टाइम दिया हुआ 2-4 महीने से परेशान हूँ। बाहर जो है क्या नाम है इस तरह से सर्दी में न डालो, कहाँ जाए। घर जाने से जो है क्या नाम है जाते हैं और आते हैं, 1000-1200 रुपया खर्च होता है। ये पैसे बचाने के लिए यहाँ नीचे पड़े हुए हैं। अब बाप बेटी बीमार है कहीं अरसे दराज से, और इस वक्त जो है हमारा गुजर आपका जो है क्या नाम है गुजर बसने भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। समझा ना, खाना पीना ये वो, हम बाहर से इधर उधर का खैराती खाना नहीं खाते हैं, हम होटल से लेके खाते हैं। अलग परेशान है और दोनों बीमार है बाप बेटी। पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से देखो ये हमें इनाम मिल रहा है, ये हालात है, ये पोजीशन है, क्या करें भाई, गुजारा करना ही पड़ रहा है। अपना ही मुल्क है, अपना ही वतन है, हम किसी से कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन अच्छा बुरा तो कुछ कह भी नहीं सकते। जो हमारे लिए है, जो नसीब में हमारा लिखा वही हो रहा है, लेकिन हम इस वक्त पोजीशन हमारा ख़राब। रहम खाया जी हम लोगों के ऊपर तो बेहतर है। पाकिस्तान गवर्नमेंट से हमारा ये अपील है कि अच्छे से अच्छा जो है क्या नाम है इदारा सेहत को महकमा को बनाई जाए और तवज्जो दी जाए तो बहुत बेहतर है। ये लोग सिंध के एक दूर दराज इलाके से आए हैं, मगर यहाँ बेयार और मददगार कचरे के ढेर पर पड़े हैं। हम डिस्ट्रिक्ट सांगड़ से हैं, इस टाइम हमें कोई फैसिलिटीज नहीं है यहाँ पे, तो बराए मेहरबानी हम गवर्नमेंट सिंध से अपील करते हैं कि हमें फैसिलिटीज़ दी जाए। और हमारी पेशेंट जो वहाँ पे एडमिट है तो उसके लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, ना ही हमें अंदर जाने की अलाउ है ना और कुछ। बाकी ये चौकीदार हमें गेट से अंदर जाने नहीं देते हैं, बहुत हमसे बदतमीज़ी करते हैं लेडीज़ के साथ। हमारे साथ पेशेंट के साथ अच्छी बर्ताव किया जाए और हमारे साथ हम यहाँ पे गिरे हुए हैं, ना हमारे लिए कोई फैसिलिटीज़ है रहने के लिए, ना पार्क वगैरह ना कुछ, और हम ऐसे ही यहाँ पे गिरे हुए हैं किचरे में, ना इधर कोई सफाई है ना और कुछ। जी हम होटल से खाते हैं, जो हमारे साथ होता है, हम अकेले तो नहीं रह सकते, हमारे साथ ये भाई हैं, ये भी इसको भी इसका ही खर्चा होता है, हम खुद जाते हैं होटल से खा के आते हैं। 3 महीना थिया नु ते पियो नु मरीज़, तूं असांखे कोन थी अचे, असीं सिंधी आहियूं, वञूं पिया घर, पोइ वरी अचूं था वञूं था, तकलीफ़ थिए थी, वरी घर था अचूं, पर मरीज़ मथे आहे, पोइ असीं हिते वेठा आहियूं, सही कोन्हे मरीज़। दवाऊं असांखे अञा उते था ॾियनि, पोइ लिखियो जे ॾियनि था त असीं वरी स्टोर था पैसनि ते था वठूं, पोइ मजबूर थिया वेठा आहियूं। बाबा पोइ छा करियूं, जे घर था वञूं त तकलीफ़ थी थिए, परे हो गांव में वेठल आहियूं, हुते असांजा 2000-3000 भाड़ो थो थिए, हिते असीं पुॼूं था त असांखे हुते भाड़ो थो थिए, पोइ असीं ग़रीब आहियूं, असीं नथा पुॼी सघूं, पोइ हुते वेठा आहियूं सर्दीअ ते, छा करियूं, मजबूर आहियूं, शौक़ मां त कोन वेठा आहियूं। मानी टकी खे टाइम ते टुकुर आहे वठी पैसो त वठो था खयूं, न त गोॾा पेट में विझो वेठा आहियूं, छा करियूं। आखिर इन लोगों का कसूर क्या है? यही ना कि उन्होंने वोट देकर यहाँ के हुक्मरानों को मुंतखब किया है, जो इनकी हालत से ना वाकिफ अपनी अपनी जेबें भरने में मसरूफ हैं। ये अधूरी बिल्डिंग
जो आप देख रहे हैं ये ट्रॉमा सेंटर की है, जिसे शुरू हुए 10 साल से जायद हो चुके हैं, मगर इसकी तकमील दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। इस सिलसिले में हमने बात की समा के रिपोर्टर से, जो कई बरसों से इसे तामीर होता हुआ देख रहे हैं। कराची का सिविल अस्पताल जो है वो सिंध के एक बड़े अस्पतालों में से एक बड़ा अस्पताल है। यहाँ पर रोज़ाना कम से कम ओपीडी में 10 से 12,000 पेशेंट्स आते हैं, जिसमें सिर्फ कराची के यहाँ के लोग नहीं हैं, इसके अलावा अंदरूनी सिंध से आने वाले लोग भी हैं। इसमें बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला से, जिस तरह हब है, ओतल है, लसबेला है, इसके अलावा ओरमाड़ा और वहाँ से गवादर से भी लोग जो है वो बलूचिस्तान के आधे से ज़्यादा बलूचिस्तान के लोग भी कराची किसी अस्पताल में अपने इलाज के लिए आते हैं। मुख्तलिफ ज़राए से यहाँ पहुँचने वाले अफराद तो यहाँ आ जाते हैं, इसके साथ साथ अंदरूनी सिंध से आने वाले लोग भी यहाँ आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आप ये हालात देख रहे हैं, जो लोग जो बाहर बैठे हैं, ये कोई बेघर लोग नहीं हैं, ये सारे उन मरीज़ों के तीमारदार हैं जो उनके साथ यहाँ महीनों से, हफ्तों से यहाँ रुके हुए हैं। लेकिन यहाँ पर हुकूमत की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से इनको किसी किस्म की फैसिलिटी नहीं दी जाती, सहूलत नहीं दी जाती यहाँ पर कि वो कहीं पर आराम से रह सकें। इवन उनके जो पेशेंट्स हैं वो भी बेचारे यहाँ पर बहुत धक्के खाने के बाद उनका इलाज होता है। इलाज भी इस तरीके से होता है कि आपके पास कुछ सोर्स है, अदरवाइज़ फिर आपको ये प्राइवेट हॉस्पिटल रिकमेंड किया जाता है यहाँ से, इस सरकारी अस्पताल में बैठ कर कि जी आप उस प्राइवेट हॉस्पिटल से इलाज करवा लें, यहाँ से करवा लें। और यहाँ पर तो इससे पहले ये भी होता रहा है कि अब भी है, बल्कि वो चीज़ अब भी मौजूद है कि डॉक्टर्स की एक माफिया यहाँ बैठी है जो प्राइवेट हॉस्पिटल को जब यहाँ से रिकमेंड करती है तो उस पर बाकायदा वो कमीशन भी वसूल करती है। और जिस तरह कोई पेशेंट अगर इमरजेंसी की सूरत में यहाँ पर आता है तो उसको फिर वेंटिलेटर ना कहने का कहकर, ना होने का कहकर, तो उसको फिर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, जहाँ से वो पर पेशेंट पर डे 2 से 3 हज़ार रुपये कमीशन लेते हैं। कि यहाँ पर मरीज़ों को जो है वो अद्वियात नहीं मिलती, वो सिर्फ धक्के खा रहे होते हैं। इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लगी होती हैं, इतने बड़ी बड़ी क्यूज़ के साथ ये होता है कि काउंटर्स कम हैं, पेशेंट 10 से 12 हज़ार है। मुझे आप ये बताएंगे 4 काउंटर्स कैसे उसको संभालेंगे। सारी सूरत हाल के बावजूद सिविल अस्पताल के डिप्टी एमएस हर बात से साफ मुकर गए। नहीं, ये तो देखें, बात सारी ये है कि अगर ये लोगों की एक हर कोई अपने तौर पर सही है, लोगों की शिकायत को हमें सुनना भी है, उनको रिजॉल्व भी करना है और उसको रिड्रेस भी करना है। लेकिन कुछ लिमिटेड टाइम्स होते हैं, जारी बात है, हमारे काम करने का एक तरीक़ेकार मौजूद है। जो भी आएगा हम उनके हिसाब से काम नहीं करेंगे, अपने हिसाब से काम करेंगे। जिस पेशेंट ने आना है वो हमारे हिसाब किताब से चलेगा, जो हमारा SOPs हैं उसके हिसाब से चलेगा। वेटिंग टाइम तो मैं नहीं समझता हूँ कि इतना ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास जो है वो हम अपनी चीज़ों को कैलकुलेट कर कर चल रहे होते हैं। हमारे पास HMIS का सिस्टम मौजूद है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसमें उनकी पर्ची बनती है, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। अनलिमिटेड पेशेंट न तो एडमिट किए जा सकते हैं, हम उसको प्रायोरिटाइज़ करते हैं, फिर वो हमारे वार्ड की टीम्स उनको प्रायोरिटाइज़ करने के बाद एडमिट करती हैं। तो ये जो बात है कि ये इंप्रेशन की जी उनको वेटिंग टाइम हो जाता है, वो वेटिंग टाइम उस सिचुएशन में होता होगा जब वो वार्ड की वो उसकी एडमिशन की नीड आ जाती होगी। हर दवा की जो है वो बेस्ट लाइन दवा से लेकर 4 आने की गोली से लेकर 25 रुपये तक भी गोली है, 50 रुपये तक भी वही गोली है। तो जारी बात है हम 50 वाली तो नहीं ले सकते हैं, वॉल्यूम होता है हमारे पास। अवेलेबिलिटी तो OPD में हमने रखी हुई है, लेकिन वेराइटी ऑफ अवेलेबिलिटी जो पहले होती थी वो नहीं है। देखिए हमारी प्रायोरिटी जो है फर्स्ट इनिशियली जो है, पहली बात है बर्न्स के पेशेंट को तो अगर वो बर्न फ्रेश है तो वो तो उसको इधर ही होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी बात उसमें आती है कि वो जो उस आपने जो उसको परसीव किया है, जो आपने परसेप्शन आपका जो है उस मरीज़ के बारे में, वो थोड़ा सा इसलिए सही नहीं होगा कि वो कोई ताज़ा बंद नहीं होगा, पुराना बंद होगा, उसके कॉन्ट्रैक्चर्स बन गए होंगे, उस कॉन्ट्रैक्चर्स को रिलीज़ करना होगा। वो ज़्यादातर काम जो है उसमें थोड़ा सा, कभी हम वो बंद सेंटर वाले ख़ुद ये काम करते हैं, कभी प्लास्टिक सर्जरी वाले ये काम करते हैं। तो उसमें वो प्लास्टिक सर्जरी का मामला होता है, वो कोल्ड केसेस होते हैं, उसमें कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं होती कि चाहे 2 महीने बाद हो चाहे 3 महीने बाद हो। दुनिया के मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जहाँ पर जो है लोगों को अगर हर्निया करवाना है तो उनको 2-2 साल की डेट दी जाती है। उनके बयान में और लोगों के तजर्बे में कितना फ़र्क है? क्या ये सिविल अस्पताल की हालत से वाकिफ़ हैं या कोशिश कर रहे हैं अपनी और हमारी आंखें बंद करने की? अच्छा, अब वो सब के सब मिलकर जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो हमें हर कोई अपने हिस्से का कुछ ना कुछ कचरा कहीं ना कहीं देखें आप। लेकिन आप ये देखें कि हम अपनी क्वालिटी को और सफाई को इम्प्रूव करते चल रहे हैं। ये हमारा कंटिन्यूस परमानेंट हमने एक फीचर बना लिया है कि जी क्वालिटी को इम्प्रूव करते रहना है। और वो बीच में एक रोड जो है वो आपको डर्टी नज़र आता है। वो रोड जो है वो ग्रे एरिया इसलिए है कि दैट रोड बिलोंग्स टू द KMC, वो हमारा ऐसा नहीं है। अच्छा, उसमें गटर लाइनें वगैरह भी जो हैं वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम जारी बात है उसमें प्रॉब्लम होता है, लोग कचरे फेंक रहे होते हैं, अगर खुला हुआ है तो वो ब्लॉकेज होती हैं। लेकिन हम कंटिन्यूसली
उसको साफ़ करवाते हैं। नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इसमें थोड़े से डिलेज हुई फंड्स रिलीज होने में 18 अमेंडमेंट की वजह से। पहले क्योंकि ये ऐसा था कि जी कुछ पार्टिसिपेशन सिंध गवर्नमेंट की थी, कुछ फेडरल गवर्नमेंट की थी। उसके बाद 18 अमेंडमेंट के अंदर कुछ चीज़ें कंफ्यूजन का शिकार हो गई होंगी, मुझे नहीं पता, लेकिन हो गई होंगी, मतलब ऐसे ही मीन। उसके बाद जो है कुछ फंड्स कुछ रिलीज़ होते रहे तो डिलेड फिर चीज़ें इन्फ्लेशन हो जाती है, सारे बजट्स आउट हो जाते हैं। नहीं बिल्कुल, ये आपकी बात को तो खैर मैं अभी टोटली डिसएग्री नहीं करूँगा। ये चीज़ें हो सकता है और हो रही हों और हर लेवल पर हो रही हों, तो वो होती भी होंगी, लेकिन उसमें एक पेशेंट की अपनी कंसर्न भी होती है। एक पेशेंट आते ही जो है ये कह रहा है कि जी मैं तो जाना ही चाहता हूँ प्राइवेटली, मैं गलती से इधर आ गया हूँ। 2 एंट्री पॉइंट हैं हमारे पास, एक ओपीडी है, एक इमरजेंसी है, जहाँ से मरीज़ हमारे पास इंटर होता है और जहाँ से हम पेशेंट को एडमिट करते हैं। डायरेक्टली हमारे पास कोई भी सिस्टम प्लेस नहीं करता जिसमें कि मरीज़ को हम एडमिट कर लें और वो आ जाए। अच्छा, यहाँ पर ज़रूर ये बात है कि जी इमरजेंसी में एक पेशेंट आ जाता है तो कुछ ऐसे आउटसाइडर घूमते हैं और उनको लिए हम गाय बगाए हम पुलिस को बताते रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को बताते रहते हैं कि भाई ये लोग हैं, और हमारे लोग हमें इन्फॉर्म करते हैं तो फिर हम उनको पीछे उनको क्रैक डाउन भी करते हैं, छोड़ते नहीं हैं। You are not a minister anymore. And even if you are a minister, we don't care. We don't care anymore. We don't care anymore. You people have to become humans. You have to get down to now. आप जमीन पे उतरे, जमीन पे उतरे. Go to hell. Shame on you. You take with you. आम आदमी ने आवाज उठाई और सारे वीआईपी कल्चर के रखवाले पहुंच गए इस नासूर को बचाने के लिए। हुकूमत और अपोजिशन का वीआईपी कल्चर के हक में एका। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी का इजलास, एमएनए रमेश कुमार का हमनवा। परवाज में ताखीर के खिलाफ शहरी के एहतजाज को इज्जत पर हमला करार दे दिया गया। हुकूमती रुकने कौमी असम्बली रमेश कुमार ने कायमा कमेटी के इजलास में कहा कि इन्हें तैयारे से उतारे जाने का जख्म आज तक नहीं भरा। ये एमएनएस की इज्जत पर हमला था। जहाज के कप्तान और एमडीपीआईए के खिलाफ एक्शन लिया जाए। अर्जुमन अजहर के खिलाफ मुकदमा कायम करके सफरी पाबंदी आयद की जाए। कायमा कमेटी के अरकान ने भी रमेश कुमार की हाँ में हाँ मिला दी और अर्जुमन अजहर के खिलाफ FIR दर्ज करवा के इसकी पैरवी की सिफारिश की। वजीर मुमलिकत शेख आफ्ताब ने अर्जुमन अजहर पर जल्द पर्चा कटवाने की यकीन दहानी करवा दी। ये आम आदमी को दबाने की एक और कोशिश है ताकि वो आवाज ना उठा सके। हमारे मुल्क में वजीरों और सियासतदानों के दस्तरख्वान तो शाही और मुगलिया खानदानों की याद दिलाते हैं, मगर एक मुल्क के सदर ऐसे भी हैं जिन्होंने एक आम आदमी की तरह एक मुकामी होटल के खाने को तरजीह दी। ये बात है चीनी सदर जी जिनपिंग की, जो कुछ अरसे पहले एक मुकामी रेस्टोरेंट में देखे गए। जहां उन्होंने ना तो आलीशान खानों का ऑर्डर किया बल्कि एक मामूली बन को तरजीह दी जिसमें गोश्त और सब्जियां शामिल थीं। यही नहीं, चीनी सदर वहां मौजूद लोगों में भी घुल मिल गए और उनके साथ तस्वीर भी बनवाई। इनकी ये सादगी और नरम मिजाज देखकर सभी हैरान रह गए कि एक मुल्क का सदर इतना सादा इंसान भी हो सकता है। उन्होंने वहां मौजूद होटल स्टाफ को तंबीह की कि वो अपने खाने और होटल के मयार पर तवज्जो दें। चीनी सदर ने तकरीबन 20 मिनट में अपना खाना खत्म किया और बिल अदा करके सबसे हाथ मिलाया। इस वाक़े की वजह से लोगों ने इत्मीनान का इजहार किया कि अगर उनका सदर ऐसा खाना खा सकता है तो वो क्यों नहीं। हमारे यहाँ शादी ब्याह हो या हुक्मरानों की दावतें, लगता है पूरी दुनिया की नेमतें सिमट कर उनके दस्तरख्वान पर आ गई हैं। वो किफायत शुआरी, सादगी और बचत को भूलकर अपने मर्तबे की शान दिखाते नजर आते हैं। पिछले हफ्ते मजहबी उमूर के वफाकी वजीर सरदार मोहम्मद यूसुफ की वजह से PIA की परवाज PK 741 ताखीर का शिकार हुई, जिसकी वजह से मुसाफिर हजरात बरहम हो गए। ये फ्लाइट इस्लामाबाद से जद्दा जा रही थी, लेकिन आधा घंटे की ताखीर हुई
क्योंकि वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ को एयरपोर्ट पहुंचने की कोई जल्दी नहीं थी। इंतजार से आजिज बरहम मुसाफिरों ने एयरपोर्ट के वेटिंग लाउंज में वीआईपी कल्चर से तंग आकर बाआवाज़ बुलंद एहतजाज शुरू कर दिया। उनका कहना था कि ये ऐसा निज़ाम है जो बाअसर लोगों को अपने इख्तियारात को नाजायज इस्तेमाल की इजाजत देता है। एयरपोर्ट पहुंचने पर सूरत हाल की संगीनी को भांपते हुए वफाकी वजीर ने माफी भी मांगी, लेकिन मुसाफिरों का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ और कुछ देर और एहतजाज चलता रहा। इसी वजह से फ्लाइट को 1 घंटे ताखीर का सामना करना पड़ा। हक नहीं था वहाँ बैठने का, समझे आप? डॉक्टर साहब बुरा ना मानिए, नहीं कैसे बैठे थे बाहर आप? उन्होंने बोला रहमान मलिक रहता है, उनको भी मैं कहता हूँ उनको जूते पड़ना चाहिए। खुदा के पास आप बाहर निकले, खुदा हाफिज। आगे 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 आगे। हाँ, फ्लाइट डिले की है, किसने की है फ्लाइट डिले? अस्सलाम वालेकुम, सॉरी साईं, सॉरी मलिक साहब, सॉरी सॉरी साहब, 3 साढ़े 3 मलिक साहब, यू शुड गो बैक। पिछले साल सितंबर में रहमान मलिक की वजह से पीआईए की परवाज PK 370 ताखीर का शिकार हुई, जिस पर काफी हंगामा आराई भी हुई, मगर शायद कुछ सियासतदान अभी तक उस वाक़े से सबक नहीं सीख पाए। इन सियासतदानों को समझना चाहिए कि अपने ओहदे का नाजायज फायदा ना उठाएं और आम आदमी की तरह जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। दवाई है मसीहाई, न कमरों में सफाई है, मरीजों ने शिफा की आस जाने क्यों लगाई है। फर्श पर, रास्ते में, छत पे, सीढ़ी में पड़े हैं सब। लिए हाथों में पर्ची, गेट के बाहर खड़े हैं सब। न अंदर डॉक्टर कोई, न बाहर नर्स आई है, मरीजों ने शिफा की आस जाने क्यों लगाई है। पड़ा है ऑपरेशन के लिए कोई कई दिन से, है गायब डॉक्टर सारे, शिफा की आस थी जिनसे। घटाने के बजाय मर्ज यहाँ आकर बढ़ाई है, मरीजों ने शिफा की आस जाने क्यों लगाई है। ये एम्बुलेंस खड़ी है जो यूं ही बेकार है कब से। किसी को कैसे लाएगी कि खुद बीमार है कब से। न टायर है न इंजन है, खड़ी है जब से आई है, मरीजों ने शिफा की आस जाने क्यों लगाई है।